हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 में एक बड़ी वैकेंसी रिपोर्ट हो रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 5 साल में लगभग एक बार आती है और बिल्कुल पुलिस जैसी प्रोफाइल रहती है इस जो वैकेंसी है उसकी, और बिल्कुल सेम रहता है। ट्रांसफर्स भी रहते हैं, प्रमोशन भी अच्छे हैं और वर्क प्रोफाइल में आपको रियल में आपको एनफोर्समेंट जैसी जगह काम करने को मिलता है। मैं ईडी की बात नहीं कर रहा, मैं सीबीआई की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आज की वीडियो में नारकोटिक्स इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर। ये जो वैकेंसी डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा ये शायद ही आपको कहीं और मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। देखिए, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 5 साल में एक बार आने वाली वैकेंसी है जो नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कितनी वैकेंसीज है, हमने पूछा था तो इंस्पेक्टर की 15 और सब इंस्पेक्टर की 18, इतनी ही वैकेंसीज इस डिपार्टमेंट में आती है। आप अगर देखोगे इनकी सैंक्शन और वर्किंग स्ट्रेंथ यानी कितने की रिक्वायरमेंट है ऑफिसर्स की और कितने वर्किंग है, WS मतलब वर्किंग, तो 187 की रिक्वायरमेंट है और 143। ये डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट है नारकोटिक्स जिसका हेडक्वार्टर ग्वालियर है, तो जो MP से उनके लिए तो बहुत अच्छी पोस्ट है। इसके बाद जो राजस्थान से उनके लिए भी अच्छी बात है क्योंकि इसकी पोस्टिंग मालवा रीजन में होती है। मालवा रीजन आपका चित्तौड़गढ़ जैसी जगह हो गई और आपका झलावर, भीलवाड़ा ऐसी जगह जो आपका MP और राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ नीमच MP में आ जाता है, मंदसौर MP में आ जाता है, उस बॉर्डर पे होती है, प्रिवेंटिव फील्ड में होती है। इसके साथ साथ सब डिविजन्स जैसे कोटा राजस्थान का, जयपुर, इवन इसकी पोस्टिंग दिल्ली में भी होती है, आपकी दिल्ली में भी इसका हेडक्वार्टर है ITO में, और वहाँ पर भी काफ़ी सारे हैं हमारे जानकार भी काम करते हैं। इसके अलावा आपकी पोस्टिंग इसमें UP में भी होती है, गाजीपुर, और इसकी फैक्ट्री में भी होती है। तो ये बहुत अच्छी प्रोफाइल है, आपको इसमें फुल एक्सपोजर मिलता है, फुल काम करने का आपके पास काफ़ी पावर होती है पुलिस जैसी, क्योंकि ड्रग से रिलेटेड है और ड्रग जो एक कैरी करना नॉन बिलेबल ऑफेंस में आता है, 10 साल के NDPS में सीधी सज़ा होती है। तो आपके पास काफ़ी सारी पावर्स होती है इस NDPS एक्ट के तहत इस प्रोफाइल में जॉब में, ठीक है। तो ये नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की काफ़ी साल बाद आ रही है, लास्ट 2019 में आई थी हमारे टाइम पर। मैंने इस पोस्ट को चूज़ नहीं किया था, मेरे अपने पर्सनल रीजंस थे। जो जानना चाहता है वो हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकता है, और ऐसे मेरे भाई बहन बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ पर लगभग 2.5 लाख की हमारी फैमिली है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है, आप हमारे से स्पेसिफिक डाउट अगर आपको आता है तो पूछ सकते हो। और सब इंस्पेक्टर की एक प्रोफाइल पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो सब इंस्पेक्टर नारकोटिक्स है उसकी 163 है और 115 ये आपकी वर्किंग है। तो यहाँ पर भी आपको 18 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी डाउट आए, कुछ भी चीज़ है, आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। किताबों की बात आती है तो मैं आपको एक किताब बता देता हूँ जिससे आप तैयारी कर सकते हो। तो गाइज ये है SSC CGL के लिए दिशा पब्लिकेशन की अल्टीमेट गाइड, प्री मेंस दोनों में बहुत हेल्पफुल रहेगी। और इसमें आपके 4 सब्जेक्ट में डिवाइड किया हुआ है इस बुक को, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, मैथ्स। सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बुक की लगी वो है कि इन्होंने वेल एक्सप्लेन थ्योरी के साथ साथ हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज दी है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और कौन सा क्वेश्चन कब आया है वो भी दिया हुआ है, जैसे 2018 में कौन कौन से आए हैं। वेल एक्सप्लेन सॉल्यूशन है शॉर्टकट के साथ, और इसमें आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों कवर्ड है। इंग्लिश में सारा कॉम्प्रहेंशन पार्ट कवर्ड है इसके अंदर। मैथ्स में आप देखोगे बेस्ट वे में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन दिए हुए हैं, और थ्योरी भी अच्छे से समझाई हुई है कि आपको पढ़ने में आसानी हो। लगभग GK को 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारा मिल जाएगा आपको इसके अंदर। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ से आप इसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ एक SSC CGL की प्रीवियस ईयर की बुक भी आती है इनकी Tier 1 के लिए स्पेसिफिकली, जिसमें आपको लगभग 16 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, 2010 से 23 तक के सारे पेपर सॉल्व होंगे। और इसमें MCQ क्वेश्चंस भी रहेंगे, प्रैक्टिस के लिए लगभग 3500 क्वेश्चन रहेंगे। इनको आप मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी लगा सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब इसके बाद जिन्होंने ये बुक देख ली उसके बाद मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की भी अलग अलग जगह से वैकेंसीज का हमने पता किया। तो उड़ीसा, जैसे उड़ीसा में आप देखोगे लगभग 227, यहाँ पर 227 की स्ट्रेंथ है, 212 वर्किंग है। तो खाली स्ट्रेंथ ही सिर्फ 15 इंस्पेक्टर की है। 203 टैक्स असिस्टेंट, 90 वर्किंग, यहाँ पर 100 से ज़्यादा वर्किंग है, मिल जाएगी आपको 113। तो ऐसी वैकेंसीज जो है आपको मिलती रहेंगी टाइम टाइम पर, और ये अपडेट होंगी, अपग्रेड होंगी, डेफिनेटली होंगी। अभी आप आगे देखना क्यों होंगी वो भी बताऊंगा, ठीक है। एक और आती है कानपुर जोन का, कि हमने कानपुर से सिर्फ सैंक्शन वर्किंग नहीं पूछा था, सिर्फ ये पूछा था कितनी वैकेंसीज हैं। तो अभी तक कोई वैकेंसीज बोर्ड की तरफ से नहीं मांगी गई है इनसे, ठीक है।
फिर हमने पूछा था एक अहमदाबाद जोन से, जहाँ से हमारे पास पॉजिटिव रिप्लाई आया है। अहमदाबाद जोन में देखोगे, अहमदाबाद जोन में इंस्पेक्टर 30 वैकेंसी और टैक्स असिस्टेंट 94, यानी कि हमारे पास एक जोन का पहले ही था बेंगलोर, उसमें अब ये और जुड़ जाएगा। 40 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अभी कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है। तो 30 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद हमने राजस्थान जोन में पूछा था, राजस्थान जोन में इंस्पेक्टर की 0 आएंगी अभी तक जो है, और टैक्स असिस्टेंट की भी बहुत कम आएंगी। अब देखो कितनी आती है, अंडर 100 ही रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से इनका डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली। अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो टेक्स्ट बुक का पास अगर अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि मॉक टेस्ट देना जरूरी है, तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। 100% जो है आपका कैशबैक है अगर आप सेलेक्ट होते हो, ठीक है। और लकी विनर 5 डेली सेलेक्ट होते हैं, इसमें से भी अभी इनकी सेल चल रही है, तो टेक्स्ट बुक पास पूरे साल का 439 का है, ठीक है। इसमें आपको लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको 12% का ऑफ मिल जाएगा CURE कोड लगाने पे। इसमें मॉक टेस्ट में क्या होता है कि आप अपीयर होते हो तो बहुत सारे बच्चे और होते हैं जिनके आप कॉम्पीट करते हो, रियल टाइम कॉम्पिटिशन फील होता है। सपोज आपने पहली बार मॉक टेस्ट दिया, आप देखोगे वहाँ पर आपकी रैंक बनी 10,000, बच्चे अपीयर हुए 50,000। दैट इज़ अ गुड चांसेस कि आपके जो है गुड चांसेस हैं, आप जो है सिलेक्शन ले सकते हो। आप 1/5 लगा के देखो, परसेंटाइल चेक करो वहाँ पर आपकी कितनी है। नई मॉक टेस्ट की एनालिसिस मैं पूरी शेयर करता रहूँगा टेलीग्राम वाले ग्रुप पर भी और इंस्टाग्राम वाले ग्रुप पर भी, तो वहाँ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अब मैंने इस चीज़ का आपको पहले ही बताया था कि हमारी एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ जो है वो रिवाइज हो रही है जितनी पहले थी उससे, तो इसको आप चेक कर सकते हो। डू चेक दिस आउट हमारी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ GST इंस्पेक्टर पर, जहाँ पर वैकेंसीज बढ़ी है। किस जोन में वैकेंसी रिपोर्ट हुई है? हमारी चंडीगढ़ जोन में आई है 120 वैकेंसीज, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी हैदराबाद की भी रिवाइज हो गई हैं। पहले हैदराबाद में जितनी थी अब उससे बढ़ गई है, पहले 39 थी अब 204 हो गई है। तो ये टोटल यहाँ पर चेंज होगा, लगभग 1700 के अप्रोक्स वैकेंसीज पहुँच चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपकी रिवाइज्ड हैं जो अब बढ़ गई हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी जो है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की भी रिपोर्ट हो गई है 30 चंडीगढ़ जोन में, तो टोटल 94 हो गई है। मैं बता दूं आपको दिल्ली जोन में भी वैकेंसी रिवाइज पक्का होने के चांसेस हैं, क्योंकि प्रमोशन पर स्टे है और जैसे ही वो क्लियर होता है चांसेस यही है 2-4 महीने में। उसके बाद जब सेकंड राउंड होगा वैकेंसी कलेक्शन का, अभी SSC फर्स्ट राउंड में मांगेगी, उसके बाद एक ऑप्शन और होता है, तो वेब पोर्टल पर रहता है जितने जोन है वो रिवाइज देते हैं। तो दिल्ली एक ऐसा जोन है जहाँ पर हेडक्वार्टर के बहुत करीब है, जहाँ से तुरंत ही एक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर आपकी वैकेंसीज के जो है अपडेट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखें अगर बेंगलोर जोन में टैक्स असिस्टेंट अभी रिपोर्ट नहीं हुए हैं, चेन्नई में भी नहीं हुए हैं, तो कुछ चेन्नई में हो गए, कुछ जगह रह गई है जहाँ पर नहीं हुए हैं। चंडीगढ़ में अभी तक 0 है, तो 833 अभी टोटल है। एग्जामिनर की बात करें तो ये पुराने 42 थे और प्रिवेंटिव ऑफिसर आपकी स्क्रीन पर है। कोई भी डाउट आता है अगेन आई एम सेइंग, आप हमसे पूछ सकते हो और अपनी तैयारी आप करते रहो। लास्ट में ये मत सोचना कि 6 महीने जो है आप पहले तैयारी शुरू करो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, लाइक मेरे बेसिक्स क्लियर थे तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 4 महीने में सिलेक्शन ले गया। जिसके भी बेसिक्स क्लियर होते हैं, बेसिक्स से मेरा मतलब है जिसने भी पहले मैथ्स के थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगा रखे होते हैं, रीजनिंग कर रखी होती है, किसी भी एप्टीट्यूड लेवल की, इंग्लिश जिसकी पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है, नॉवेल्स वगैरह, वो ईजिली 5-6 महीने में क्लियर कर जाता है। जिसकी बिल्कुल बैकग्राउंड 0 रहता है, थोड़ा थोड़ा ही है, उसको कम से कम 1 साल लगता ही लगता है, तो ठीक है। तो आप एक बार दे के अपना लेवल चेक कर लेना। हो सकता है किस्मत भी बहुत लोगों की साथ देती है, अब तो प्री भी क्वालिफाइंग है, तो हो सकता है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छी चीज़ मिल जाए, क्योंकि अभी भी टाइम है। मैं फिर बता रहा हूँ, अप्रैल चल रहा है, मई चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5-6 महीने अभी भी हैं। और मेंस प्री क्लियर करने का मेंस में आपको 2-3 महीने और मिल जाएंगे, तो अच्छा चांस है। इसी के साथ मैं वीडियो को साइन ऑफ करता हूँ। कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच एंड फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स।